हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं 3.2 का इंट्रोडक्शन। बहुत ही इजी है, आसान है। जितना इजी इंट्रोडक्शन है उतना इजी इसका एक्सरसाइज भी है। तो इंट्रोडक्शन पे फोकस रखना है। अगर इंट्रोडक्शन आपका अच्छा हो गया तो एक्सरसाइज यूँ बन जाएगा। ठीक है, टाइम नहीं लगेगा उसमें। चलो तो हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। देखो 3.2 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 3.2। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन। हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसे पढ़ेंगे हम लोग ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ठीक है, ऑपरेशन के अंदर जाके हम लोग क्या पढ़ेंगे? डॉक्टर लोग जैसे ऑपरेशन करता है वैसे हम लोग आज मैथ का ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का पहला होगा एडिशन। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तीसरा होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये तीन चीज हम लोगों को पढ़ना है। पहला एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये तीन चीज हम लोग को पढ़ना है। क्लियर? चलो हम लोग शुरू करते हैं। एक एक करके हम लोग उठाएंगे और उसको हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, पहले उठाते हैं हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। देखो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कब कर सकते हैं? इसका कुछ कंडीशन है। पहला, if given two matrices are have same order pair. If given two matrices have same order pair, then they are added to each other. अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर पेयर सेम है तो उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। अगर ऑर्डर पेयर सेम नहीं है तो उसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, कैसे अभी हम लोग देखेंगे। एक और पॉइंट इसका हम लोग लिख लें यहाँ पर। इफ टू मैट्रिक्स हैव नॉट same order pair, then they are not added to each other. अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर पेयर सेम नहीं है, नॉट सेम ऑर्डर पेयर, तो हम लोग उसको ऐड नहीं कर सकते। ऑर्डर पेयर सेम रहेगा तभी ऐड कर सकते हैं, ऑर्डर पेयर सेम नहीं रहेगा तो ऐड नहीं कर सकते। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। ये तो हो गया इसका थ्योरी। जैसे मेरे पास ऑर्डर पेयर 3.1 का इंट्रोडक्शन में बताया गया ऑर्डर पेयर क्या होता है। एक हम लोग मैट्रिक्स लेते हैं 2 4 3 3 8 9, ये लेते हैं। एक और हम लोग लेते हैं बी 1 3 5 7 9 11। अब देखो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर पेयर क्या है, सेम है कि नहीं। अब इसका ऑर्डर पेयर लिखते हैं। ऑर्डर पेयर कैसे लिखाता है? नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो इस वाले डेटा मैट्रिक्स में कितना रो है? ये एक रो और ये एक रो, दो रो हो गया। कॉलम कितना है? एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। तो 2 × 3 इसका ऑर्डर हो गया। इसमें चले जाओ, इसका
इसका ऑर्डर क्या है, इसमें रो कितना है, तो ये एक रो और ये एक रो, दो रो हो गया। कॉलम कितना है, 1 2 3, 3 इसमें क्या है, कॉलम है। तो क्या दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर पेयर सेम है, इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे, a प्लस बी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एक दूसरे से ऐड करेंगे। जैसे इसको उठाते हैं हम लोग अभी, 2 4 3 3 8 9 प्लस 1 3 5 7 9 11, इसको ऐड करेंगे। तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट में ऐड करेंगे, सेकंड वाले को सेकंड में, थर्ड वाले को थर्ड में। वैसे ही सेकंड रो का भी ऐड होगा, ठीक है। तो 1 को हम लोग सॉरी 2 को हम लोग 1 से ऐड करें तो कितना आ गया 3, 4 को 3 से ऐड करेंगे कितना आ गया 7, 3 को 5 से ऐड करेंगे तो कितना आ गया 8। फिर हम लोग सेकंड रो में आते हैं, 3 को हम लोग 7 से ऐड करेंगे तो कितना हो गया 10, 8 को 9 से ऐड करेंगे 17, 9 को 11 ऐड करेंगे 20। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। एक मेरे पास ये मैट्रिक्स था, एक ये मैट्रिक्स था, दोनों को ऐड करना है। ऐड कब होगा, जब दोनों का ऑर्डर पेयर सेम रहेगा तभी ऐड होगा, नहीं तो ऐड नहीं होगा। तो हम लोग क्या देखें, इसका भी ऑर्डर पेयर 2 into 3 और इसका भी 2 into 3, तो दोनों को हम लोग ऐड कर दिए, ठीक है। अब देखो ये तो क्लियर हो गया। अब इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जब ऑर्डर पेयर सेम नहीं रहा तो क्या उसको ऐड नहीं कर सकते हैं, चेक करते हैं हम लोग। अभी इसको नोट कर लिया जाए पॉज करके, चलो आगे बढ़े। ऑर्डर पेयर सेम नहीं रहे तो क्या ऐड नहीं कर सकते हैं, चलो इसको रेस कर लें, लिख लिया होंगे। एक मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं 2 3 4 5 वाला, एक और लेते हैं 2 5 7 8 7 9 वाला, ठीक है। अब दोनों का ऑर्डर चेक करते हैं हम लोग। इसका ऑर्डर, इसमें रो कितना है, एक रो, ये 2, कॉलम कितना है, 1 और 2। इसमें आ जाओ, रो कितना है 2, कॉलम कितना है 3। क्या दोनों का ऑर्डर सेम है, नहीं, ऑर्डर सेम नहीं है तो ऐड नहीं कर सकते। अब प्रैक्टिकली देखते हैं हम लोग काहे ऐड नहीं कर सकते हैं। बोल तो दिए सर कि ऐड नहीं कर सकते, मगर काहे ऐड नहीं करेंगे। देखो हम लोग इसमें कैसे ऐड किए थे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड किए थे, तो यहाँ से 2 यहाँ से 2 को हम लोग ऐड कर दिए 4। पहले लिख लेते हैं हम लोग, फिर ऐड कर देंगे 2 3 4 5 2 5 7 8 7 9। देखो फर्स्ट वाले को फर्स्ट में ऐड कर दिए, कितना आ गया 4। 3 वाले को सॉरी सेकंड वाले को सेकंड में ऐड कर दिए, 8 हो गया। अब देखो इसमें तो थर्ड नहीं है, इसमें तो थर्ड है। अब इस 7 को कहाँ ऐड करें, इसमें तो एलिमेंट्स है ही नहीं। तो यही मसला होता है कि हम लोग इसको इसमें ऐड नहीं कर सकते। तो जब तक ऑर्डर सेम नहीं रहेगा तब तक हम लोग ऐड नहीं कर सकते। अगर इसका भी ऑर्डर 2 into 3 रहता तो इसका भी आगे एलिमेंट मिलता, तो अगला एलिमेंट को इसमें हम लोग ऐड कर लेते, ठीक है। तो जब ऑर्डर पेयर सेम नहीं रहेगा तो हम लोग ऐड नहीं कर सकते। समझ में आ गया, ये हो गया एडिशन। सब्ट्रैक्शन भी सेम कहानी, जोड़ नहीं जाते घटाएंगे, और क्या, उसके लिए भी ऑर्डर पेयर सेम होना चाहिए। लिखवा देते हैं कंडीशन। मेन हम लोग को सीखना है इसमें मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। चलो दूसरा उठाते हैं हम लोग, इसको हटा दें, याद रखना पहला एडिशन, सब्ट्रैक्शन और तीसरा मल्टीप्लिकेशन। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन में चलते हैं हम लोग। दूसरा नंबर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सेम कंडीशन, if 2 matrix have same order pair, then they are added to each other, ठीक है। सॉरी, दे आर
सब्ट्रैक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर पेयर सेम रहेगा तभी उस दोनों को हम लोग घटा सकते हैं, नहीं तो नहीं घटा सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो उधर लिखे हम लोग, इफ सिर्फ इसमें एडिशन था, इसमें सब्ट्रैक्शन होगा। इफ टू मैट्रिक्स हैव नॉट सेम order pair they are not subtracted to each other। ठीक है, दोनों का अगर ऑर्डर पेयर सेम नहीं है, नॉट सेम ऑर्डर पेयर, नॉट सब्ट्रैक्टेड टू ईच अदर। जैसे एडिशन था वैसे सब्ट्रैक्शन है। देख लेते हैं हम लोग एग्जांपल लेकर के, समझ में तो आ ही गया हो आप लोग को। एडिशन समझ में आया तो सब्ट्रैक्शन तो समझ में आना ही आना है। चलो देख लेते हैं इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर। पहले हम लोग एडिशन का एग्जाम्पल लेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन, सॉरी पहले हम लोग सेम ऑर्डर पेयर का एग्जाम्पल लेंगे, फिर हम लोग डिफरेंट ऑर्डर पेयर का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, चलो एक मेरे पास मैट्रिक्स है 2 3 4 3, एक और मैट्रिक्स 8 4 9 10, ये है। दोनों का ऑर्डर चेक करेंगे। इसका ऑर्डर रो कितना है 2, कॉलम कितना है 2, इसमें रो कितना है 2 और कॉलम कितना है 2। ठीक है, दे हैव सेम ऑर्डर पेयर, देन दे आर एडेड टू ईच अदर। ठीक है, तो क्या सब्ट्रैक्टेड टू ईच अदर, सॉरी ए माइनस बी 2 3 4 3 माइनस 8 4 9 10, घटाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जैसे ऐड हुआ था वैसे सब्ट्रैक्ट होगा। तो 2 में से 8 घटेगा तो क्या बचेगा -6, 3 में से 4 घटेगा तो -1, 4 में से 9 जाएगा तो -5, 3 में से 10 जाएगा तो -7। ये आ गया आपका आंसर, चाहो तो माइनस कॉमन कर लो। ठीक है, यह आपका है सब्ट्रैक्शन। बाकी सेम, अगर ऑर्डर पेयर सेम नहीं रहेगा तो नहीं घटा सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, 2 3 4 5 6 7, एक और मैट्रिक्स मेरे पास 2 4 3 4, ये है। अब इसका ऑर्डर पेयर कुछ और, इसका ऑर्डर पेयर क्या कुछ और, और इसका ऑर्डर पेयर हम लोग लिखना चाहें तो क्या होगा जी बच्चों लोग, कमेंट करो थोड़ा सा। रो कितना है 2 ठो, कॉलम कितना है 3 ठो, इसमें रो 2 ठो, कॉलम कितना है 2 ठो। अब देखो 2 वाले को 2 से घटा सकते हैं, 3 को 4 से घटा सकते हैं, मगर इस 4 को कहाँ घटाओगे, हो जाएगा बच्चा, इस 4 को तो नहीं घटा सकते इसमें से हम लोग। ठीक है, तो समस्या होगा वहाँ पर, इसीलिए इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो नोट कर लिया जाए। अब चलते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन के पास। मेन है मल्टीप्लिकेशन, वही मेन है। ये सब तो आसान है, जोड़ घटाव किसको नहीं आता है, 12th क्लास में आ गया, अभी भी जोड़ घटाव नहीं आएगा, बहुत ही शर्म की बात है। फिर तो चुल्लू भर पानी में डुबकी लगा करके। चलो मल्टीप्लिकेशन, एक मिनट, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई करना। देखो मल्टीप्लाई में थोड़ा सा रूल्स है, लिखते हैं हम लोग। इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is equal to number of row of second
मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे यहाँ लिखते हैं हम लोग दैट इज, इसको बोलते हैं हम लोग दैट इज। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड इक्वल रहेगा तभी होगा, अगर इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, कहानी खत्म। ठीक है, ठीक है, लेके आते हैं हम एग्जाम्पल, कैसे मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, ध्यान से समझना है बच्चों, और जरा करके रखो एकदम, नजर हटी दुर्घटना घटी। देखो, एक मेरे पास ये मैट्रिक्स है 2 3 4 2, ठीक है, एक और मेरे पास है ठीक है, ये ऑर्डर लिखते हैं पहले, इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर 2 इंटू 3। क्या बोला गया कंडीशन, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक, इस मैट्रिक्स का फर्स्ट मैट्रिक का नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक, इसका कॉलम रो कितना है 2, क्या मैच कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, मैच करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, इसका कॉलम इसका रो मैच करेगा तभी मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, चलो अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो इसका रो को इसके कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसके रो को इसके कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, ठीक, ध्यान रखना है, ये रो ये कॉलम। अब फर्स्ट वाले लेटर को फर्स्ट वाले लेटर से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 2 इंटू 2, ठीक है, उसके बाद प्लस सेकंड वाले लेटर को सेकंड वाले लेटर से मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा 3 इंटू 1, हो गया, या नो डायरेक्ट लिखते हैं, 2 को 2 से करो कितना आएगा 4, प्लस 3 को 1 से करो कितना आएगा 3। ठीक है, चलो अब इस वाले को हम लोग सेकंड कॉलम से करेंगे। देखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किए, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे। क्लियर, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिए, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, चलो यहाँ जाओ, अब सेकंड कॉलम में आता है, तो 2 4 जा 8 प्लस 3 3 जा 9। क्लियर, अब इसको हम लोग यहाँ लेके आते हैं, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के पास, तो 2 6 जा 12 प्लस 3 5 जा 15, फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो क्लियर। अब क्या करना है, सेकंड वाले रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाले रो को कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो, तो इस रो को इस कॉलम से, क्या है इसमें 4 और 5, 2 और 1, तो 4 को हम लोग कहाँ करेंगे, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से, यानी 4 2 जा 8 प्लस सेकंड वाले को सेकंड से, 5 1 जा 5। चलो आगे बढ़े, 4 को सेकंड कॉलम, अब इस रो को सेकंड कॉलम से, तो 4 को कहाँ करना है 4 से तो 16, 5 को 3 से, कितना आ गया 15,
सेकंड रो भी हो गया, थर्ड रो में चलते हैं, सेकंड कॉलम भी हो गया, थर्ड कॉलम में चलते हैं। अब इस सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, तो 4 6 जा 24 और 5 5 जा 25 हो गया। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 4 3 7 9 8 17 और ये कितना होगा 27, ये कितना होगा 8 5 13, यहाँ कितना होगा 6 5 11 31, यहाँ 5 4 9 49, ये आ गया आपका आंसर। अब इसका ऑर्डर क्या होगा 2 into 3, ठीक है। ऑर्डर कितना होगा, जो इसका बच्चा वो नए वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, ठीक। ये आपका आंसर थोड़ा सा है दिमाग का दही करने वाला, पर थोड़ा आप ध्यान लगाओगे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है फिर से समझते हैं एक बार हम लोग। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर सेकंड कॉलम से करेंगे, फिर थर्ड कॉलम से करेंगे, आइए। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, सेकंड कॉलम से करेंगे, फिर थर्ड कॉलम से करेंगे, क्लियर। और क्वेश्चन लेते हैं इस पर हम लोग, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसे करें, नोट कर लो। ये याद रखना है, सेम रहेगा तो मल्टीप्लाई होगा ना तो नहीं होगा, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर। चलो एक दो एग्जांपल और लेते हैं, बढ़िया 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 बढ़िया, अच्छा बढ़िया बढ़िया होता है या बढ़िया बढ़िया होता है, सब CBSE है, गुड गुड होता है, चलो ठीक है। थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक हो गया हमारे पास। थ्री 4 2 1 5 7 9 8 6 दिख रहा है ना, दिख रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने से पहले पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, इसका ऑर्डर चेक करेंगे, ठीक है। तो इसमें कितना रो, 1 2 3, 3 रो है, ये 6 है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, कॉलम कितना है 1 2 3, कॉलम भी 3 रो। इसमें आ जाओ 1 2 3, 3 रो है, कॉलम कितना 1 2 3, चलो भाई इसका रो सॉरी इसका कॉलम और इसका रो मैच कर गया, फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले का रो मैच कर गया। अब मैच किया तो वहां से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो बबुआ, क्या कर रहे थे हम लोग, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाले रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो पहले वाले को पहले से 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 3, 2 को 1 से किया, कितना आ गया 2, 3 को 9 से किया, कितना 9 तिया 27, क्लियर। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है यहाँ पर, तो 1 को कितना से करेंगे 4 से, कितना आ गया 4, फिर 2 को करेंगे 5 से 10, 3 को करेंगे 8 से, तो 8 3 जा 24, ठीक है, क्लियर। अब इस वाले रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। 1 को करेंगे 2 से, तो ये 2, 2 को करेंगे 7 से 14, 3 को करेंगे 6 से 3 6 18, क्लियर। क्या किए, फर्स्ट वाले रो को फर्स्ट कॉलम से किए मल्टीप्लाई, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, तीनों से मल्टीप्लाई। अभी क्या करना है, जैसे फर्स्ट रो को तीनों से मल्टीप्लाई किए वैसे सेकंड रो को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है। तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे पहले, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से। तो यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 को करेंगे सॉरी 4 को करेंगे 3 से, तो 4 तिहाई कितना होता है 12 हो गया। फिर 5 को 1 से करेंगे तो कितना हो गया 5, 6 को
9 से, तो 9 छक्के 54। क्लियर? इस वाले रो को फर्स्ट कॉलम से हो गया, अब इसको हम लोग सेकंड कॉलम से करेंगे। को 4 से करेंगे तो 16 आ जाएगा, 5 को करेंगे 5 से तो 25 आ जाएगा, 6 को करेंगे 8 से तो नहीं 48 आ जाएगा, 6 8 जा 48। चलो अब क्या करना है, इस रो को थर्ड कॉलम से करना, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से। तो 2 को 4 से करेंगे कितना आएगा 8, 5 को करेंगे 7 से 35, 6 को करेंगे 6 से 36। क्लियर? सेकेंड रो का भी मल्टीप्लाई हम लोग फर्स्ट कॉलम से कर लिए, सेकेंड कॉलम से कर लिए, थर्ड कॉलम से कर लिए। अब क्या करना है, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? थर्ड रो, तो थर्ड रो में 7 है और फर्स्ट कॉलम में क्या है 3, तो 7 3 जा 21, 8 1 जा 8, 9 9 जा 81। अब हम लोग थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करना है, तो 7 4 जा 8 5 जा 9 8 जा, ठीक है। थर्ड रो को सेकंड कॉलम से कर दिए। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करना है, तो 7 2 जा 8 7 जा 9 6 जा, चलो भैया हो गया। अब ऐड कर लेते हैं सबको, तो यहाँ ऐड करेंगे 27 2 32, देख लोगे बबुआ, गड़बड़ होगा तो थोड़ा सही करोगे। 34 और 4 38, यहाँ आ जाओ, 8 2 10 4 14 और 2 और 1 3, ठीक है। 5 4 9 2 11, 6 और 1 7, ठीक है ना जी। यहाँ आ जाओ, 8 5 13 और 6 13 6 19, 4 2 6 1 7 और 1 8, 6 5 11 8 14 और 5 19, 6 5 8 19 का 9 बचा 1, 3 3 6 और 1 7, यहाँ जाओ, 8 1 9 और 1 10, 8 2 10 और 1 11, यहाँ जाओ, 8 2 10 7 4 11 12 13 और 1 14, यहाँ जाओ, 6 4 10 4 14 5 5 10 11 और 1 12, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये आपका मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बार बार क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको, ध्यान रखना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। एक टॉपिक और है इसमें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर किसी नंबर से हम लोग को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है 2 2 4 3 7, ये दिया हुआ, हमको निकालना है 2 है, ठीक है। ये 2 है वो स्केलर नंबर है, इससे हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 को छोड़ देंगे, ए का वैल्यू पुट करेंगे ऊपर से 3 7, 2 से मल्टीप्लाई सारे में मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। ये हो गया आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये इसका इंट्रोडक्शन 3.2 का इंट्रोडक्शन, इसी बेसिस पे इतना इंट्रोडक्शन में इसका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन को अच्छे से पढ़िए, मन लगा के। एक बार में नहीं क्लियर होता है तो 2 बार 3 बार, क्योंकि इंट्रोडक्शन पे ही बेस्ड है एक्सरसाइज। अगर इंट्रोडक्शन अच्छा हुआ आपका, एक्सरसाइज ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन को अच्छे से पढ़िए और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे इसका सॉल्यूशन, तो बने रहे। अगर आप खुद से सॉल्यूशन कर पा रहे हैं तो कीजिए, फिर वीडियो का वेट कीजिए।